जिंदगी खत्म नहीं होती। 80 के बाद भी खुश और एक्टिव रहने के 5 राज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन लोगों के साथ आप जिंदगी के सबसे सुनहरे पल बिताते थे, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। वो हंसी की गूंज, वो घर में चहल पहल अब बस यादों में रह गई है। अगर आप 80 की उम्र पार कर चुके हैं और आपको लगता है कि दिन प्रतिदिन एक जैसा हो गया है, तो सुनिए, ये वीडियो आपका दिल छू लेगा और आपको याद दिलाएगा आप अभी भी मायने रखते हैं, आपकी जिंदगी अभी भी कीमती है। और आखिरी टिप शायद आपकी सोच ही बदल दे। पहला कदम, रोज का एक छोटा सहारा। जब इंसान अकेला होता है तो सबसे बड़ी मुश्किल खालीपन नहीं, बल्कि मकसद का खो जाना होता है। सुबह उठते हैं लेकिन दरवाजा खटखटाने वाला कोई नहीं, चाय पीने का साथी नहीं और किसी काम की जल्दी नहीं। जवान लोगों के लिए ये आजादी अच्छी लग सकती है, लेकिन 80 के उम्र में हर दिन का एक जैसा होना दिल को थका देता है। इसीलिए पहला कदम है एक छोटा सा रोज का नियम, जिसे मैं कहती हूँ डेली एंकर। कोई बड़ी चीज नहीं, बस एक ऐसी आदत जो हर दिन एक ही समय पर हो और सिर्फ आपकी हो। जैसे सुबह सुबह पौधों को पानी देना, अखबार लेने के लिए गली तक टहलना, या चाय के साथ अपनी पुरानी डायरी का एक पन्ना भरना। ये छोटी आदत बड़ी क्यों है? क्योंकि ये आपके दिन को एक ढांचा देती है। ये आपके दिल को कहती है तुम जरूरी हो, तुम्हारा दिन जरूरी है। कहानी जगमोहन जी की। जगमोहन जी 85 साल के लुधियाना में अकेले रहते थे। पत्नी का निधन हो गया, बच्चे विदेश में बस गए। पहले 6 महीने उन्हें लगता था जैसे वो अपने ही घर में मेहमान बन गए हों। एक दिन उन्होंने तय किया, हर सुबह 6:15 पर बालकनी में बैठकर अदरक वाली चाय पिएंगे। बरसात हो या धूप, उन्होंने इसे कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे गली के लोग हाथ हिलाने लगे। मोहल्ले का एक कुत्ता रोज उनके पास बैठने आने लगा और आज जगमोहन जी मोहल्ले की सुबह की पहचान बन गए। सब बस इसलिए क्योंकि उन्होंने एक डेली एंकर चुन लिया था। अगर आज का दिन हर दूसरे दिन जैसा लग रहा है, तो कल से एक छोटा नियम बनाइए और देखिए कैसे आपकी सुबह बदल जाती है। दूसरा कदम, नियमित रूप से जुड़ना। आपने शायद देखा होगा, जितना उम्र बढ़ती है उतना ही कॉल, विजिट और मिलने जुलने का सिलसिला कम हो जाता है। पहले बच्चे रोज फोन करते थे, अब हफ्तों तक बात नहीं होती। पहले पड़ोसी आते थे, अब बस त्योहार पर नमस्ते हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, दूरी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि रिश्ते खत्म हो गए। कभी कभी हम इंतजार करते रहते हैं कि दूसरे पहले कदम बढ़ाएं, लेकिन सच ये है कि इस इंतजार में ही जिंदगी निकल जाती है। इसीलिए दूसरा कदम है जुड़ने की जिम्मेदारी खुद ले। कैसे करें? नंबर 1, रूटीन कॉल लिस्ट बनाइए। हफ्ते में 3-4 नाम लिख लीजिए जिनसे आप बात करना चाहते हैं। नंबर 2, एक तय दिन और समय चुनिए, जैसे हर सोमवार सुबह बहन से बात, हर गुरुवार शाम पुराने दोस्त से। नंबर 3, छोटा संदेश भी काफी है। आज तुम्हारी याद आई, ये 5 शब्द किसी का दिन बना सकते हैं। कहानी हेमलता दीदी की। हेमलता दीदी 82 साल की भोपाल में अकेली रहती हैं। एक बार उन्होंने कहा, मुझे लगता है सब मुझे भूल गए हैं। उनकी पड़ोसन ने उन्हें सलाह दी, तुम खुद फोन क्यों नहीं करती? पहले उन्हें अजीब लगा, फिर उन्होंने हिम्मत करके पुरानी सहेली को फोन किया। बात खत्म होने से पहले सहेली ने रोते हुए कहा, तुमने फोन किया, आज मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है। उस दिन के बाद हेमलता दीदी ने गुरुवार कॉल डे बना लिया। अब उनके फोन में 6 नंबर ऐसे हैं जिनसे वो बारी बारी से बात करती हैं, और उनके लिए हफ्ते का ये दिन सबसे खास बन गया है। ये क्यों काम करता है? क्योंकि इंसान को ये महसूस होना चाहिए कि वो अभी भी किसी के सोचने और याद करने की लिस्ट में है। जब आप खुद जुड़ते हैं तो आप दूसरे को भी ये याद दिलाते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, और ना ही आप। कभी सोचा है, जिस फोन का आप इंतजार करते हैं, अगर वो फोन आप ही कर दें तो शायद दूसरी तरफ
कोई आपकी आवाज सुनने के लिए उसी तरह तरस रही हो। तीसरा कदम, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। 80 की उम्र में अक्सर लोग कहते हैं, अब मेरे पास करने को क्या बचा है। लेकिन सच ये है कि करने को हमेशा कुछ होता है। बस फर्क इतना है कि अब वो पहाड़ चढ़ने जैसे बड़े सपने नहीं, बल्कि छोटे छोटे पत्थर रखकर अपनी दुनिया फिर से बनाने जैसे होते हैं। क्यों जरूरी है छोटे लक्ष्य? क्योंकि दिमाग को जीत की आदत चाहिए। जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, जैसे 10 मिनट टहलना, एक पुराना फोटो एल्बम सजाना या एक नई रेसिपी ट्राई करना, तो आपका दिमाग खुश होता है। ये खुशी आपके मूड को बदल देती है और मूड बदलते ही जिंदगी की तस्वीर बदलने लगती है। कहानी वासुदेव अंकल की। वासुदेव अंकल 87 साल के दिल्ली में अकेले रहते थे। उन्हें टाइपिंग आती थी, लेकिन कंप्यूटर से डरते थे। एक दिन उनके पोते ने कहा, दादा, आप मुझे ईमेल क्यों नहीं भेजते? वासुदेव अंकल ने ठान लिया, उनका लक्ष्य होगा हर हफ्ते एक ईमेल भेजना। पहले दिन उन्होंने सिर्फ हेलो लिखा, फिर अगले हफ्ते उन्होंने 2 लाइनें लिखी। 6 महीने बाद वासुदेव अंकल अपने पूरे मोहल्ले को न्यूज़लेटर भेज रहे थे, जिसमें वो जोक्स, मौसम की खबर और पुरानी यादें लिखते थे। उनका छोटा सा लक्ष्य अब उनकी पहचान बन गया। आपके लिए आइडियाज, छोटे लेकिन असरदार लक्ष्य। रोज 15 मिनट अपने पसंदीदा गाने सुनना, हफ्ते में एक बार पुराने फोटो देखना और किसी को भेजना, महीने में एक नई डिश बनाना, हर शाम 5 मिनट सूर्यास्त देखना, 3 महीने में एक छोटा पौधा लगाकर उसे बड़ा करना। आपकी जिंदगी बदलने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ना, बस रोज एक छोटी सी सीढ़ी चढ़नी है। चौथा कदम, अपनी कहानियां और अनुभव साझा करना। जब उम्र बढ़ती है तो अक्सर लोग सोचते हैं, मेरी बातें किसे सुननी है, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी जिंदगी के किस्से और अनुभव आने वाली पीढ़ी के लिए वो नक्शा है जो उन्हें मुश्किल रास्तों से बचा सकता है। क्यों जरूरी है अपनी कहानी बताना? क्योंकि आप वो दौर देख चुके हैं जो किताबों में भी ठीक से लिखा नहीं गया। आपने वो चुनौतियां झेली हैं जो आज के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और आपने वो खुशियां मनाई हैं जो आज की तेज जिंदगी में कहीं खो गई है। जब आप अपनी कहानी कहते हैं तो सिर्फ अतीत को याद नहीं करते, बल्कि दूसरों को उम्मीद और सबक भी देते हैं। कहानी सरला नानी की। सरला नानी 84 साल की जयपुर में रहती हैं। उनकी पोती ने एक दिन कहा, नानी, आपको अपने स्कूल के दिन कैसे लगे थे? सरला नानी ने बताया कि कैसे वो 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी, कैसे उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, और कैसे उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कार्ड में गणित में पूरे अंक लाकर पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाई थी। ये कहानी सुनकर पोती ने कहा, नानी, आप सुपर हीरो हो। उस दिन से हर रविवार को सरला नानी कहानी संडे करती हैं, जिसमें पोते पोतियां और पड़ोस के बच्चे उनके घर आते हैं और पुरानी कहानियां सुनते हैं। अब सरला नानी के घर में बच्चों की हंसी गूंजती है और उनकी कहानियां बच्चों के दिल में बीज बनकर उग रही हैं। कैसे शुरू करें? पुराने फोटो एल्बम से एक तस्वीर निकालिए और उसके पीछे की कहानी बताइए। अपने बचपन का एक खेल, गाना या त्योहार का किस्सा सुनाइए। एक पुराना संघर्ष साझा कीजिए और बताइए कि आपने उससे क्या सीखा। अपनी डायरी के कुछ पन्ने पढ़कर रिकॉर्डिंग बनाइए, ताकि वो हमेशा के लिए बची रहे। आपका अतीत किसी के लिए इतिहास की किताब है और किसी के लिए उम्मीद की रोशनी। 5वां कदम, शारीरिक और मानसिक सक्रियता बनाए रखना। जब शरीर धीमा पड़ने लगता है तो दिमाग भी सुस्त होने लगता है, लेकिन सच ये है, जितना आप अपने शरीर और दिमाग को काम में रखेंगे, उतना ही वो आपके साथ निभाएंगे। शारीरिक सक्रियता के लिए छोटे कदम, सुबह या शाम 10 मिनट का वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग या योगासन, घर के पौधों की देखभाल, सीढ़ियां चढ़ना अगर स्वास्थ्य अनुमति दे, टीवी देखते वक्त भी पैरों की हल्की मूवमेंट करना। मानसिक सक्रियता के लिए छोटे कदम, अखबार का क्रॉसवर्ड हल करना, पहेलियां, शतरंज या कैरम खेलना, हर हफ्ते एक नया शब्द या गाना सीखना, पुराने दोस्तों से किस्से साझा करना, मोबाइल या कंप्यूटर पर नई चीज ट्राई करना, जैसे फोटो एडिटिंग, ईमेल भेजना। कहानी मोहनलाल काका की। मोहनलाल काका 99 साल के नागपुर में रहते हैं।
डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि ज्यादा चलना नहीं, तो उन्होंने घर के अंदर ही 50 कदम चलने का नियम बना लिया। इसके साथ उन्होंने अपने पोते से मोबाइल पर वर्ड गेम खेलना सीख लिया। अब हर दिन उनका स्कोर पोते को भेजते हैं और पोता भी स्कोर तोड़ने की कोशिश करता है। काका कहते हैं, मेरे पैर भले धीमे हैं, लेकिन मेरा दिमाग अब भी दौड़ सकता है। आखिरी मैसेज, आपका आज भी मायने रखता है। आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर है। आपके पास जो अनुभव, जो हंसी, जो किस्से हैं, वो किसी खजाने से कम नहीं। अगर आप अपने दिन में एक छोटी सी शारीरिक आदत और एक छोटी मानसिक चुनौती जोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों की चमक वापस आ जाएगी। 80 की उम्र में जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि अब वो शुरू होती है, जहां आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि असली ताकत उम्र से नहीं, इरादे से आती है। तो उठिए, चलिए और अपने हर दिन को सुनहरी बनाइए, क्योंकि ये दिन, ये पल दोबारा नहीं आएगा।